आज प्रभु से कामना, कर रहा हूँ आज प्रभु से कामना, खुश रहे परिवार पूरा है यही बस भावना। और धर कराते हैं जी, ईश्वर की जो इच्छा होती है वही जानते हैं। हम कुछ नहीं, हम तो एक बहाना है, हम केवल बहाना है जी, हम कुछ नहीं है। जो करने वाले वो सब प्रभु है, ईश्वर है, हमारे श्री कृष्ण भगवान वहाँ बैठे हैं, वो सब करा रहे हैं। मैं महिला मोर्चा उपाध्यक्ष गुप्ता आप सबका धन्यवाद करती हूँ और अपने हस्बैंड नीरज गुप्ता जी का बहुत बहुत जन्मदिन मुबारक करती हूँ, जिससे कि ये सब आप लोग आए शुभकामना दी, इसके लिए आभार प्रकट करती हूँ। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, आप सब कि इतने बड़े हिंदू सब आए हैं, मुझे बहुत खुशी हुई है। बस यही कहना चाहती हूँ। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावदेयं धनुजवनकृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं भानुराणामधीशं रघुवरप्रियभक्तं दातुजावतं नमामि। श्री रामचंद्र भगवान की जय। हमारे हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश के अध्यक्ष जी, और आज इस निमित्त हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, नीरज गुप्ता जी। नीरज गुप्ता एक ऐसा नाम है जिन्होंने हर स्थिति हर परिस्थिति में राष्ट्र की अस्मिता के लिए, परंपराओं के संरक्षण संवर्धन के लिए कहीं भी आवश्यकता पड़ती है, हमारे शास्त्रकारों ने कहा तन मन धन से सेवा जो कुछ लोग करते हैं, लगता है उसमें अग्रणी भूमिका है नीरज गुप्ता जी की। रामचरितमानस में कहा है सो धन धन्य प्रथमगत जाकी। धन तो बहुत लोग धन कमा लेते हैं, पर वास्तव में धन वही धन्य है या वही धन वाला धनवान है जिसका धन राष्ट्र संस्कृति के संरक्षण संवर्धन के लिए लगता है, किसी असहाय के लिए लगता है। नीरज गुप्ता जी के जन्म दिवस पर हृदय की गहराइयों से उनको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूँ कि इसी सहजता और सरलता के साथ इस समाज और राष्ट्र की सेवा निरंतर करते रहें, जीवन में कहीं दिखावट बनावट ना आ जाए। और मुझे लगता है जिस प्रकार से इनकी संगति है, जैसे लोगों के साथ बैठते हैं, तो ऐसा कुछ इनके जीवन में लवलेश समाप्त आने वाला नहीं है। तो परमात्मा से प्रार्थना भी करता हूँ भी ऐसा हो भी नहीं। कुछ परमात्मा की विशेष कृपा होती है, कुछ लोग धनवान हैं पर मन अच्छा नहीं, धन मन दोनों ठीक है तो तन अच्छा नहीं। ये परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा होती है। तन मन धन तीनों में कहीं विषमता न हो, समता हो, ये कोई भगवत प्रेमी ही कर सकता है, राष्ट्र प्रेमी कर सकता है। आज के अवसर पर मैं इनके माता पिता को भी प्रणाम करता हूँ, जिसने ऐसी विभूति को अपने परिवार में जन्म दिया है। पुणे कैसा के हो गया? 49 के हो गए। भगवान करे इसी प्रकार से निरंतरता जीवन में बढ़ती रहे। जी, जन्मदिन क्यों मनाते? सबसे पहले तो मैं सभी जितने मेरे मित्र, जितने मेरे साथी, जितने मेरे भाई जो जिन्होंने मेरे को इतना प्यार दिया, इतना स्नेह दिखा रहे हैं, दे रहे हैं, इतना मान सम्मान मुझे दे रहे हैं, सभी को मैं बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। नवानी साहब हमारे भी जितने दूर से आए हैं, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं, हमें आशीर्वाद देने, हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे क्षेत्र में गोंडा में आए। मुझे इस पर बहुत हार्दिक प्रसन्नता है इस बात की। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ नवानी जी का, जो हमारे भी यहाँ पे अपना आशीर्वाद देने क्षेत्र में आए। क्योंकि गोंडा क्षेत्र की बात चल रही थी, गोंडा क्षेत्र इतना बहुत अंग्रेजों के ज़माने से भी पुराना एक गोंडा क्षेत्र है, लेकिन आज तक ये उपेक्षाओं का शिकार रहा है। कोई ज़्यादा इस क्षेत्र को किसी ने पहचान नहीं देने की कोशिश की। आज पूरी दिल्ली के जो जंगल हुआ करते थे, रेगिस्तान हुआ करते थे, वहाँ पे आज देखो कितना विकास है, बहुत मतलब वो क्षेत्र बहुत आगे निकल चुके हैं। और यह गोंडा क्षेत्र उपेक्षाओं के कारण आज बहुत पीछे है। हम प्रयास करेंगे किसी तरह इस क्षेत्र को एक पहचान दिलाएं, इस क्षेत्र को भी मुख्य धारा में ला करके कम से कम। आज लोग ये सब गोंडा कहीं बताते हैं तो लोग पूछते हैं क्या दिल्ली में कहाँ है ये गोंडा, लोगों को ये मालूम नहीं है गोंडा कहाँ है। तो हम अपनी तरफ से एक प्रयास करते हैं कि हम इस क्षेत्र को किस प्रकार से ऊंचाइयों पे ले जा सकते हैं, एक पहचान दिला सकते हैं। इसी प्रयास के लिए मैं बहुत से गणमान्य व्यक्तियों को, अपने साथियों को यहाँ बुलाता रहता हूँ गोंडा में, जिससे कि ये लोग आए यहाँ पे, इन्हें भी ये इनके आने से गोंडा को एक पहचान मिलेगी।
कल को कोई न्यूज़ आएगी कुछ आएगा तो कम से कम वहाँ घोंडा का नाम आएगा तो लोगों को पता चलेगा हाँ जी कोई घोंडा क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र को हम और ऊंचाइयों पे ले जाना चाहते हैं। इसी के लिए बस यही एक प्रयास है छोटा सा, ताकि सभी भाइयों का सभी साथियों को जो सहयोग मिल रहा है उसके लिए सभी का बहुत बहुत दिल से आभार। और मेरे अनुज और मेरे भाई के रूप में और मेरे संगठन के अंदर प्रदेश के महामंत्री के रूप में सुशोभित हमारे बड़े भाई नीरज गुप्ता जी को आज मैं जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए आया हूं। और मेरे साथ में कई प्रदेशों के लोग भी आए हैं। मेरे साथ में राजस्थान प्रदेश के अशोक गुजर जी आए हैं और मेरे साथ में युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित सिंह जी आए हैं। मेरे साथ में झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष अशोक साहू जी आए। तमाम ऐसे प्रदेश के कई प्रदेशों के लोग यहाँ पर उनको शुभकामनाएं देना है। तो निश्चित तौर पर उनका राजनीतिक भविष्य और सामाजिक भविष्य बहुत उज्ज्वल है, क्योंकि इतने देश के कोने कोने से लोग उनको आज यहाँ शुभकामनाएं देने आए। और मैं खुद एक कार्यक्रम में था, उस कार्यक्रम को छोड़ के मैं आज यहाँ दिल्ली में स्पेशल उनको ही कहते शुभकामनाएं देने के लिए आया। और उनका जीवन बहुत शुभकामनाएं मिले और उनका राजनीतिक और सामाजिक जो क्षेत्र है वो आगे बढ़े और उज्जवल भविष्य, और हम पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़े हैं। हम लोग नीरज गुप्ता जी को उनके जन्मदिन पे हम और हमारे क्षेत्र के विधायक यशस्वी विधायक अजय महावर जी, हम लोग नीरज गुप्ता जी को उनके जन्मदिन पे शुभकामना देते हुए हलवा खाने आए हैं। और हम लोग शुभेच्छा करते हैं कि हलवे की मिठास जैसा उनकी ज़िंदगी में हमेशा मधुरता बनी रहे और उनका सारा परिवार उन्नति के रास्ते पे चलता रहे। प्रभु श्री राम की और गंगा जमुना की उनके ऊपर कृपा रहे। कि नीरज गुप्ता मन से धनवान है, और जो मन से धनवान होता है वो जितने भी दायरे में होता है उसमें वो खुशी से उस लाइन का पालन करता है कि मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। तो इसीलिए तो आज नीरज गुप्ता जी के प्रति सबके मन में अच्छी भावना है। और हम लोगों को इतना जरूरी काम है, सब छोड़ छाड़ के हम लोग देखिए आज संडे को भी ये समय परिवार को दिया जा सकता है, लेकिन हम लोग इनके यहाँ भाग के आए हैं। सर्वप्रथम मैं अपने भाई समान छोटे भाई नीरज जी को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आज निसंदेह उनके जीवन में बहुत ही खुशी का दिन है। और पिछले विगत कुछ समय से जिस तरह से नीरज गुप्ता जी एक प्रमुख समाज सेवी बनकर उभर के आए हैं, आपने देखा होगा कोरोना काल में उन्होंने भारत सरकार की मदद करी। इसके साथ साथ उन्होंने जो समाज सेवी संस्थाएं थी उनकी मदद करी और इंडिविजुअल रूप से भी लोगों की मदद करी, जिसके उपरांत उनका नाम बहुत तेजी से क्षेत्र में एक समाज सेवी के रूप में उभरा है। स्ट्रीट वेल डायरेक्टर के मिस्टर नीरज गुप्ता आज कई क्षेत्रों में अपनी धाक जमा चुके हैं। बॉलीवुड में उनका नाम है। आने वाले समय में आप निसंदेह बहुत अच्छी फिल्में उनके बैनर तले देखेंगे। समाज सेवी में हैं और भारतीय जनता पार्टी में भी उन्हें एक अच्छा पद मिला हुआ है। तो आज इस मौके पे जो कि उनके जीवन का बहुत अहम दिन है, तो क्यों ना हम सब लोग मिलकर इस दिन को बहुत अच्छी तरह से उनके साथ सेलिब्रेट करें। और मैं भाई नीरज गुप्ता को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूं कि भाई नीरज गुप्ता आप इसी तरह आगे बढ़ते रहिए, समाज की सेवा करते रहिए, देश की सेवा करते रहिए और परमात्मा निसंदेह आपको बहुत ऊंचाई पर ले जाएगा।